नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा हमारा वोकैब का सेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 1000 वर्ड्स। अगर कुछ रह जाएंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जिन लोगों को वोकैब में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस एक वीडियो में मैं काफ़ी सारा वोकैब कवर करने वाला हूँ जो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें। और इसके साथ मैं आपको एक रिवीजन पीडीएफ भी अवेलेबल करूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आपको अगर लिंक ओपन ना हो तो हिमजी के भंडारा सर्च करना है तो और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आएगा वो होगा कोजेंट। तो कोजेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोजेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल, इफ़ेक्टिव, इफेक्शियस, ठीक है, एंड पावरफुल। तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं जिन पे मैं स्टार कर रहा हूँ और आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाने हैं और आपको वर्ड्स को लिखना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे। ठीक है, तो मैं बीच बीच में इनके रिलेटेड और भी वर्ड्स बताऊंगा, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, और बाद में रिवाइज़ करने के लिए एक पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी, वहाँ से आपको रिवाइज़ करना है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वीक। तो वीक का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि मिजरेबल। फीबल, फीबल बहुत बार पूछा गया वर्ड। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। पुअर, वल्नरेबल। तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, वल्नरेबल होता है नाजुक, कमज़ोर। एंड अकीलीज़ हील्स, तो आपको ये वर्ड काफ़ी जगह देखने को मिलेगा, आइटम्स में भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है अकीलीज़ हील्स, मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम डेलिकेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डेलिकेट। तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैथेटिक। तो पैथेटिक का मतलब होता है पिटीफुल, सॉरोफुल, यानी कि दुखद, पिटिएबल। तो पैथेटिक का मतलब ये होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्क्यूरियल। तो नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। तो मर्क्यूरियल का मतलब होता है जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर पाएँ, जिसका हम जो है वो अनुमान ना लगा पाएँ। ठीक है, तो अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल, फिक्कल। फिक्कल एक वर्ड है, आपको याद रखना है। और बात करें माइंडेड, चेंजेबल, सॉरी यहाँ पे इसमें ऐड हो गया तो ये वेवरिंग। ठीक है, ये भी मर्क्यूरियल का ही सिनोनियम है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपको बता दूं सिनोनिम्स की। तो आपको अगर किसी चीज़ के सिनोनियम पता है तो आप ऑटोमेटिकली एंटोनियम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सिनोनियम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल का मतलब होता है यूजेबल, यानी कि अटेनेबल, अटेनेबल, यूजेबल। तो जिन वर्ड्स पे मैं मार्क लगवाऊंगा वो आपको 3-3, 4-4 बार देखने हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे ऑनरेबल है, इसका मतलब होता है डिग्निफाइड। तो ये तो नाम से लग रहा है, पता है, रेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वंड्रस। तो वंड्रस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, हैवी, भारी। ठीक है, और इसका सिनोनिम हुआ इलूसिव, हैवी, वेटी और बर्डनसम। बर्डनसम आपको याद रखना है, बर्डनसम। ठीक है, बात करें डिमिनुटिव। डिमिनुटिव का मतलब हुआ बहुत ही कंसाइज करना, ब्रीफ करना, शॉर्ट करना, स्मॉल, किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को डिमिनेट करते हैं तो हम उसे कंसाइज करते हैं, ब्रीफ करते हैं। कंडेंस करना भी किसी को कम करना हुआ। ठीक है, किसी चीज़ को छोटा करना या कम करना। तो समराइज्ड। ठीक है, किसी चीज़ की आप समरी बनाते हो तो समरी आप किसी को शॉर्ट करते हो। तो ब्रीफ हो गया, पेटाइट हो गया, स्मॉल हो गया एंड टाइनी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सपेडियस। तो इसका मतलब होता है एक्सपीडियस। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेरी क्विक, टू बी वेरी क्विक, स्पीडी, क्विक, फास्ट, रैपिड, प्रॉम्प्ट। एक वर्ड है प्रॉम्प्ट, तो आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है, प्रॉम्प्ट का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मतलब क्विक, एकदम फास्ट, और निम्बल। ये वर्ड याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फैलेशियस। तो फैलेशियस का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है इनकरेक्ट, फुल ऑफ एरर, फ्लॉड। तो आपने सुना होगा एक वर्ड फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, गलती ना हो। तो उसका अपोजिट है ये फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है फुल ऑफ एरर्स, मतलब गलतियों से भरपूर। इनकरेक्ट, फुल ऑफ एरर, फैलेशियस। तो नाम से ही पता चल रहा है फैलेशियस यानी कि फॉल्स। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ का तो आपको पता है किसी चीज़ को कम करना, लेसन करना, ड्रॉप ऑफ करना, और मिटिगेट वर्ड, ठीक है। आपने पुलिस के एग्ज़ाम में ये वर्ड देखा होगा ज़रूर, ठीक है। तो मिटिगेट होता है किसी चीज़ को सूद करना, काम करना, कम करना, ठीक है। और एलिविएट का भी मतलब जो होता है वो होता है कम करना। एक होता है एलिवेट, उसकी स्पेलिंग ELI से होती है शुरू, तो वो होता है ऊपर उठाना, और एलिविएट का मतलब होता है कम करना। और बात करें अबेट की, अबेट भी कम करना हुआ। और कर्टल हो गया, डिमिनिश, तो एक वर्ड है डिमिनिश, आपको इस वर्ड का ध्यान रखना है, डिमिनिश। और ट्विंटल, ये हुआ डिक्रीज़ करना किसी चीज़ को। और वेन, मिनिएट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है डिमिनिश, ट्विंटल, अबेट, एलिविएट, मिटिगेट और लेसन, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। तो प्रेज, एक्सटोल या एडमायर, एडमायर हुआ प्रशंसा करना। ईओलॉजी, ठीक है। लॉर्ड, अपलॉड, काफ़ी आसान वर्ड है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अप्रूवल। तो अप्रूवल का मतलब हुआ किसी चीज़ को अप्रूव करना, परमिट करना, असेंट करना, ठीक है। ये तो लग रहा है पता। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं कंडेम। कंडेम काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। किसी चीज़ को निंदा करना, जैसे चेस्टिसाइज हो गया, ठीक है। चीडिंग हो गया। सेंश्योर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना किसी को, और क्रिटिसाइज़ तो है ही। चेस्टिगेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेसिफर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो डेसिफर का मतलब होता है सॉल्व, सॉर्ट आउट एंड फैदम, ठीक है। सॉल्व, सॉर्ट आउट एंड फैदम, तो इसका तो लग गया होगा आपको पता डेसिफर का। और अब आपको इसकी स्पेलिंग भी देखनी है, स्पेलिंग भी काफ़ी जगह पूछी गई है इसकी। एंड नेक्स्ट वर्ड है रेले ऑन। रेले ऑन हुआ किसी चीज़ पे बिलीव करना, बैंक ऑन करना एंड काउंट ऑन करना, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड। आगे रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है अपने आप में ही। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनएनर्जेटिक, ठीक है। जो बिल्कुल ही लेज़ी सा है, शांत सा है, शर्मीला है, अनएंथुसियास्टिक है, ठीक है। एंथुसियाज़म होता है उत्साह, तो इसका अपोजिट हुआ शांत बिल्कुल। हेसिटेट करता है, शर्माता है, अनसर्टन है, अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेड है, इंट्रोवर्ट है, जो कम बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टडी। स्टडी का मतलब होता है डिवोट करना, ट्रू एंड स्टंच, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कि मुद्दा, कोई मुद्दा, एम, एसेंस, इशू, प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी काफ़ी आसान वर्ड है। बेनिफिट, बेनिफिट काफ़ी आसान वर्ड है। फेलिसिटी, गॉड सेंट, ठीक है। फिर डिसेबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ किसी में कमियां, ठीक है। कोई कमज़ोर है किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ को लेके वो डिसेबल है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है तो उसमें कोई ना कोई कमज़ोरी है, ठीक है। चाहे मेंटली है या फिज़िकली है, पर वो उसकी वीकनेस है, ठीक है। तो अकीलीस हील्स में मैंने आपको बताया, अकीलीस हील्स होता है कमज़ोरी, ठीक है। वीकनेस, वीक, वल्नरेबल, नाजुक, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है बिहेवियर, एप्टीट्यूड, हैबिट एंड इंक्लाइनेशन, ठीक है। ये तो पता चल ही चुका होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन क्या होता है? रैमिफिकेशन होता है किसी के परिणाम, ठीक है। तो परिणाम हुए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस एंड आफ्टर मैथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आफ्टर मैथ को आप ये रख सकते हो याद कि आपने मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका परिणाम आएगा, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कंटेंट, डिलाइट, ग्लैडनेस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, कंटेनमेंट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवाइव, रीएनिमेट, रिसरेक्ट, रिफ्रेश, रिक्रिएट, ठीक है। रिवाइव करना आपको पता होगा, जो पबजी खेलते हैं किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना, इस सेंस में आप इसको ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिप्रेस। तो डिप्रेस हो गया, डिप्रेस का तो आपको पता है किसी चीज़ को मतलब हैरास करना, तंग करना, हैम्पर करना, एगिटेट करना एंड बॉदर करना, सताना, ठीक है। ये इस सेंस में गया। एंड डैमेज का आपको पता है, डैमेज के काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। तो बात करें स्पॉइल की, डिवेस्टेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर ऑब्लिटरेट, ठीक है, एनिहिलिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आपको याद रखना है, एनिहिलिएट। तो एनिहिलिएट का मतलब हुआ किसी चीज़ को डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना। और इरेडिकेट, ठीक है, ये वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली तो पता चल ही रहा है आपको। तो एक्यूरेटली में करेक्टली, अप्रोप्रिएटली, ये आपको पता है, पर ये एक वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब होता है विच इज़ अप्रोप्रिएट,
तो विच इज़ अप्रोप्रिएट इज़ कॉल्ड अपोजिट। अपोजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉम्प्टली। ये मैंने आपको ऊपर वर्ड बताया। प्रॉम्प्ट का मतलब कहता है एकदम क्विक, क्विक मतलब इमीडिएट, क्विक, डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट हुआ किसी चीज़ को आश्चर्य होना, ठीक है। सरप्राइज, शॉक, वंडर, स्टार्टल, ये वर्ड आपको याद रखना है, स्टार्टल। तो नेक्स्ट वर्ड है कंपोजर। कंपोजर हुआ किसी चीज़ को शांत करना। तो शांत करने के लिए हमारे पास वर्ड है काम करना, क्वाइट करना, साइलेंट करना, ट्रैंकुलाइज, जैसे ट्रैंकुलाइजर होते हैं ना, वो वर्ड है ये, एट पीस, ठीक है। एक वर्ड आ गया सूद, सूद करना, काम करना, फिर मिटिगेट करना, ये वर्ड है कंपोजर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवोक करना, प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग हुआ किसी को उकसाना। उकसाने के लिए हमारे पास वर्ड है अराउज करना, इंसाइटिंग करना, माइंड ब्लॉगिंग, ठीक है, ये वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड है करेज। इसलिए तो आपको पता है करेज क्या होता है, साहस, वेलर, ठीक है। डीपन। डीपन ये ऐसा नहीं सोचना है गहरा की सेंस में है। डीपन का मतलब है किसी चीज़ को शांत करना। शांत का मतलब हुआ पैसिफाई करना, कंफर्ट करना, इंटेंसीफाई करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैपेबल। कैपेबल का तो आपको पता है, कैपेबल होता है एफिशिएंट, विच इज़ एफिशिएंट, और स्किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैलेमिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लीजिए इसको। कैलेमिटी हुआ दुर्भाग्य, ठीक है, डिज़ास्टर, जैसे अनलकी, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब हुआ दुर्भाग्य, ठीक है। और चीड़े का मतलब हो गया डांटना, डांटना का हो गया स्कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश करना। डिमोलिश तो डिस्ट्रॉय करना हुआ, डिवेस्टेट करना हुआ, ठीक है। डिसमेंटल करना हुआ, पुल डाउन करना हुआ, एंड डिस्ट्रॉय करना हुआ, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज कर करके अपने नोट्स बना लेने हैं इससे अच्छे से, क्योंकि लिख के आपको, जब आप खुद लिखोगे ना एक एक वर्ड का मीनिंग, तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। पीडीएफ पढ़ने से याद नहीं होगा इतना। आपने नोट्स बनाइए, फिर इस पीडीएफ पे भी ध्यान दीजिए। पीडीएफ में आपको हो सकता है 2-3 दिन में प्रोवाइड करूँ, अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो, तो दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज़ को डिसमिस करना, रिजेक्ट करना, रिपील करना। रिपील मतलब वापस लेना, रिवोक करना, कैंसिल करना। नलीफाइव, नलीफाइव का मतलब होता है नल एंड वॉइड, मतलब वैलिड नहीं होना, क्वैश करना, ठीक है। तो एब्रोगेट का आपने मतलब समझ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडुलेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो आपने सिनोनियम पे ध्यान देना है। फ्लैटरी, एडुलेशन हुआ चापलूसी करना। बैंडिशमेंट, बैंडिशमेंट करना भी चापलूसी हुआ। और साइकोफेंसी, इंपॉर्टेंट वर्ड, साइकोफेंसी हुआ चापलूसी करना, और जो साइकोफेंट होते हैं वो होते हैं चापलूस, ठीक है। आपको ये भी याद करना है। कजोलरी होता है कजोल, चापलूस, चापलूसी करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिकेबल। तो एमिकेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है, मिलनसार, जो घुलनशील होते हैं, ठीक है, जैसे एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और एबुलेशन, एबुलेशन होता है प्योरिफिकेशन, धोना किसी चीज़ को या साफ़ करना, ठीक है, प्योरीफाई करना। एंड नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। अलर्ट का तो आपको पता होगा वॉचफुल। और एक वर्ड है विजिलेंट, ये आपको याद रखना है, विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट हुआ अलर्ट। और नेक्स्ट वर्ड है असीड। असीड का मतलब हुआ अग्री करना, कंसीड करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसीड, अग्री करना, कॉन्कर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखना आप यहाँ से ही पिछले एग्ज़ाम में काफ़ी वर्ड आ चुके हैं, चाहे पुलिस का या कोई और एग्ज़ाम है। HP पटवारी का देख लीजिए, ठीक है। कंसेंट करना, कंसेंट का मतलब ही होता है अग्री करना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 47 अक्यूज्ड। तो अक्यूज्ड का जो मतलब होता है वो होता है इंडिक्टेड, दोषी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है अक्यूज्ड। और अक्यूज्ड के साथ हमेशा जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस करना। तो इंड्यूस, ये वर्ड भी आ चुका है एग्ज़ाम में। तो इंड्यूस का मतलब होता है फैसिलिएट करना, परस्यूड करना, किसी चीज़ के लिए मनाना, किसी को कन्विंस करना, प्रॉम्प्ट करना। प्रॉम्प्ट का तो मैंने आपको मीनिंग बताया ना, प्रॉम्प्ट होता है शीघ्र, जल्दी, कॉज, कारण। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑगस्ट। तो ऑगस्ट का जो मतलब होता है वो होता है एकदम ग्रैंड, नोबल, बड़ा, मेजेस्टिक, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट। तो बहुत से लोग इसको अपोजिट पढ़ते हैं और अपोजिट ही इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब होता है अपोजिट, पर इसका मतलब नहीं होता अपोजिट। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सटीक, सटीक, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट इज़ द राइट आंसर। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेट जो होते हैं वो होते हैं तानाशाह, डिक्टेटर, डिक्टोरियल, ठीक है।
देन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंटीपैथी। तो एंटी का मतलब हुआ नो, और पैथी का मतलब हुआ लव। पैथी वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ उसका मतलब होता है लव, और एंटी का मतलब हुआ नहीं, ना, मतलब अपोजिट। तो नो लव या डिसलाइक, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है आर्टफुल। तो आर्टफुल बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा ये वर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने मॉक टेस्ट में भी डाला हुआ था। तो आर्टफुल का मतलब ये नहीं होता कि वो आर्टिस्ट टाइप का है या कि आर्ट से रिलेटेड है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आर्टफुल जो लोग होते हैं वो होते हैं धूर्त लोग, कनिंग लोग, विली, क्राफ्टी, मतलब शातिर लोग, धोखेबाज लोग, शार्प, विटेड, कैनी, इंजीनियस, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ये आर्टफुल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स हुआ हमारे पूर्वज यानी कि फोर फादर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज, नॉट अप्रेज, इट्स अप्राइज। तो अप्राइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, जज करना, असेस करना, इवेल्युएट करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है अप्रिशिएट करना। प्रेज तो हुआ प्रशंसा करना, ठीक है, अपलॉड करना, लॉड करना। और नेक्स्ट वर्ड है एक्र्यू। एक्र्यू, तो एक्र्यू वर्ड आप याद रखें, इसमें वर्ड आ रहा है क्र्यू। क्र्यू का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब एक बड़ा लोगों का क्र्यू है, ठीक है। तो गैदरिंग हो गया, असेंबल हो गया, और एक्यूमुलेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्यूमुलेट। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑडेशियस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, बहादुर, फियरलेस, डाउंटलेस, ठीक है। गैलेंट, आपने गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड होते हैं बहादुरी के लिए दिए गए अवार्ड, तो ये वर्ड वहाँ से आया, गैलेंट, ठीक है। चिविलरिक, हीरोइक, ठीक है। और इम्प्रूडेंट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफुलेंस। एफुलेंस, तो एफुलेंस का मतलब होता है वेल्दी, रिच, प्रॉस्पर्टी, वेल ऑफ, वेल टू डू, लश, क्लासी, रॉयल। एफुलेंस मतलब हुआ जो रिच किस्म के लोग होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, वेल्थी, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। जैसे प्रॉस्पर्टी हो गया, प्रॉस्पर लोग हैं, वेल ऑफ हैं, वेल टू डू हैं, लश लाइफ, लश मतलब एकदम लेविश लाइफ है, खर्चा बहुत करते हैं, क्लासी, रॉयल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रिफ्रेन करना, दूरी बनाना, तो राइट होगा इसका, दूरी बनाना। एंड नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन। अवर्जन हुआ किसी चीज़ को नापसंद करना, तो डिसलाइक, एंटीपैथी, हेटर्ड, नफरत, ठीक है। एंड डिवेस्टेड दोबारा से आ गया, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, क्लैमिटी, डेसिमेट, ठीक है, न्यू वर्ड है डेसिमेट, ये भी याद रखना आप। एंड एनिग्मा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा हुआ रिडल, पजल, कन्फ्यूजन, ठीक है। एंड रिवाइल वर्ड हुआ, रिवाइल हुआ किसी की इंसल्ट करना, ठीक है। रिवाइल, अब्यूज़ करना, इंसल्ट करना, डिसएग्री करना, क्योंकि अब किसी के साथ डिसएग्री करते हो तो एक टाइप से वो भी उसकी इंसल्ट ही हुई, ठीक है। एंड रेटिफाई, रेटिफाई हुआ किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड रेटिफाई। एंड इम्पेकेबल, इम्पेकेबल ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ वर्ड। इम्पेकेबल हुआ जिसमें कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है जिसमें, फ्लॉलेस, ठीक है। एंड फ्लॉड हुआ जिसमें गलतियाँ होती हैं, ठीक है। एंड फ्लॉलेस हुआ जिसमें कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है, फॉल्टलेस है। एंड नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेन। तो कंस्ट्रेन का मतलब होता है डेटर करना, हुंडे करना, अब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इसका मतलब होता है बाधा डालना, डिटर का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, और कंस्ट्रेन मतलब बाधा डालना, ठीक है। लेथार्जिक जो वर्ड है हमारे पास, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब होता है लेज़ी, जो लोग हैं लेज़ी और डल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सूद, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है सूद, ठीक है, इसको आप याद रखना। तो सूद हुआ किसी को प्लीज़ करना, खुश करना, काम करना, पैसिफाई करना, मिटिगेट करना, मॉडिफाई करना, एंड प्लेकेट करना, ट्रांकुलाइज करना, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। इस पीडीएफ में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड वर्ड्स ही ऐड किए हैं, तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटेस्ट करना, ठीक है। तो डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना, कैस्टिगेट करना, कैस्टिगेट आपको याद रखना है, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब है नफरत करना, डिटेस्ट करना। तो दोस्तों इस पीडीएफ में कम से कम 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इतने भी पढ़ लेते हो तो ये मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। और एक और पीडीएफ जो है वो मैं इसकी आपको टेलीग्राम पे दूंगा, वो भी आपने करनी है, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें मॉर्निंग में, तो आपको याद हो जाएगा। डेली 50 वर्ड भी आप रिवाइज़ करें तो बड़े आराम से आपको वो कैब पक्का हो जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक जगह पर सब कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। तो इनविंसिबल का मतलब हुआ पावरफुल, इनविंसिबल जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल, ठीक है। बैटर्ड, बैटर्ड मतलब डिस्ट्रॉयड, बैटर्ड, बैटर्ड का तो लग रहा है पता। नेक्स्ट वर्ड है बेले, बेलेफुल। बेले वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, तो बेले का मतलब हुआ कर्स, हार्मफुल, ठीक है। एंड मैसिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो मैसिव का जो मतलब हुआ वो हुआ बिग, ह्यूज,
बिग, ह्यूज, लार्ज, कोलोसल, ठीक है, एनॉर्मस, टाइटैनिक, टाइटैनिक आपने सुना होगा शिप, तो वो बहुत बड़ी थी तो उसके नाम पे, तो उसका मतलब ये होता है बहुत बड़ा। एलिफेंटिक, एलिफेंट कैसे होता है, विशाल होते हैं ना, तो एलिफेंटिक, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जाइजेंटिक, जाइजेंटिक, ठीक है। तो जाइंट कैसे होते हैं, बहुत बड़े। इमेंस, इमेंस, ठीक है, इमेंस वर्ड हो गया। एंड मैमोथ, मैमोथ एक हाथी की प्रजाति होती थी आइस एज में, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, वो बहुत विशाल होते थे, ठीक है, तो उसके नाम पे। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो मीनिंग है वो है पावरफुल, ठीक है, पावरफुल हो गया, स्टर्डी हो गया, रोबस्ट, मैस्कुलर, स्टेल्दी, हरक्यूलिन, हरक्यूलिन टास्क होता है ना, बहुत बड़ा, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, इम्पॉसिबल टास्क वैसा, ठीक है। माइटी, माइटी हो बड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है थिक। तो थिक का जो मतलब हुआ वो हुआ, दोस्तों इसको थिन नहीं समझना है कि थिक का मतलब पतला होता है। थिक का जो मतलब होता है वो होता है गाढ़ा, डेंस, वाइड, चौड़ा, सॉलिड, डीप, ठीक है। तो ये है इसके मीनिंग, डेंस, वाइड, सॉलिड एंड डीप। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉरगो। तो फॉरगो का जो मीनिंग है वो होता है हार मान लेना, कुछ किए बिना ही हार मान लेना, जैसे गिव अप करना, ठीक है, सरेंडर करना, रिनाउंस, रिनाउंस करना, डू विदाउट इट, सरेंडर करना, रिलिंक्विश, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिलिंक्विश, आपको लिखते रहना इन वर्ड्स को और बार बार पढ़ना है इसको, ठीक है, चाहे आप वीडियो 2-3 बार देख ले, आपको याद हो जाएंगे आराम से वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैन। बैन करना आपको पता है किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, तो एक्सपेल करना, ठीक है, बार, बिहाइंड द बार, ठीक है, प्रोबिट आपको पता है, फॉरबिट करना ये पता है, विट्टो, विट्टो बैन, ठीक है, आउटला, तड़ी पार, ये भी बैन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैरस। तो हैरस की आपको स्पेलिंग भी देखनी है, HARASS, ठीक है। हैरस का मतलब होता है बॉदर करना, ट्रबल करना, हैम्पर करना, मोलेस्ट करना एंड इरिटेट करना, ठीक है। एंड हेल्प का मतलब हुआ किसी चीज़ की, किसी की मदद करना, तो सिनोनियम है एड, रिलीफ एंड सपोर्ट करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ का तो नाम से लग रहा है पता, रिफ्यूज़ मतलब मना करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो रिफ्यूज़ का मतलब हुआ रिजेक्ट करना, डिसमिस करना, रिनंसिएट करना, डेफे करना, डिनाई करना एंड डिक्लाइन करना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, यानी कि बड़ा करना, बढ़ाना, ब्रॉडन करना, तो मैग्नीफाई, ब्रॉडन, एनलार्ज करना, इंटेंसीफाई करना, ठीक है, इंटेंसीफाई बड़ा करना, इंक्रीज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना, बहुत मैक्सिमाइज़ हुआ बड़ा करना, बूस्ट करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ठीक है। तो एम्पलीफाई के एक बार फिर से देख लीजिए, मैग्नीफाई, ब्रॉडन, एनलार्ज, इंटेंसीफाई, इंक्रीज, मैक्सिमाइज, बूस्ट, एक्सपेंड एंड एक्सटेंड, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रीफाई। तो इलेक्ट्रीफाई का मीनिंग होता है अराउज करना, एक्साइल करना, इनिशिएट करना, प्रोवोक करना, एक्साइट करना, कैपिटिवेट, अल्यूर करना। तो इलेक्ट्रीफाई का कई सेंस में मीनिंग हो सकता है, जैसे कि उकसाना, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए शुरुआत करना, ठीक है, तो उस सेंस में एक्साइट करना, एक्साइट, उत्साह, ठीक है, कैप्टिवेट, अल्यूर, अराउज, एक्साइल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 84 सप्लाई करना। तो सप्लाई का तो आपको लग गया होगा पता, सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब होता है प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, प्रोवाइड करना, किसी को कोई चीज़ मुहैया कराना, गिव करना, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, शेयर करना, ग्रांट करना। तो मुझे नहीं लगता मैं ऐसी डिफ़िकल्ट वर्ड हो रहे हैं इसमें यूज़ जो आपको समझ ना आए, तो आराम से आपको समझ आ जाएगा, आप 2-3 बार देखिए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई का मतलब हो किसी चीज़ को पैसिफाई करना, शांत करना, सूद करना, काम करना, असूज, असेज, ठीक है, अपीज़ करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई, ग्रेटिफाई, काम करना, कंपोज एंड कंटेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेस्टफुल। तो रेस्टफुल हुआ आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्टेबल, क्वाइट, सेटिस्फाइड, पीसफुल, सूदिंग। तो ये वर्ड भी काफ़ी बार आ रहा है, सूदिंग, सूदिंग मतलब किसी चीज़ को, मतलब किसी को शांत करना। रिप्लीट वर्ड है, रिप्लीट हुआ पूरी तरह से भरा हुआ, फुल ऑफ क्राउडेड, फुल क्राउडेड, ठीक है। एक्सिस्टेसी। तो एक्सटेसी का जो मतलब होता है वो होता है हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, डिलाइट, यूफोरिया। यूफोरिया स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड यूफोरिया, ठीक है। ब्लिस, ब्लिस वर्ड आपको याद रखना है, ब्लिस। तो ब्लिस वर्ड का मीनिंग हुआ हैप्पीनेस, रैप्चर, पैराडाइज, जुब्लिकेशन, जुबली, ठीक है, जुबली वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे हम सिल्वर जुबली मिलाते हैं, गोल्डन जुबली मिलाते हैं, तो वहाँ से इसको आपने याद रखना है कि वो खुशी का मौका होता है, तो जुब्लिकेशन आपको याद रखना है। चेयरीनेस, ठीक है, चेयरीनेस आपको याद रखना है।
तो नेक्स्ट वर्ड है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है रिस्की, हार्मफुल, बेनफुल, हजार्डस। खतरा मतलब डेंजर का मतलब होता है खतरा, एंड इंजरी, बेने, अनसेफ, इनसिक्योर। और एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ डेंजर का, ठीक है। डेंजर के लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जियोपार्डी, ठीक है। स्पेलिंग है JEOPARDY। तो जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, डेंजर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, रिस्की, हार्मफुल, बेनफुल, हजार्डस, इंजरी, बेन, अनसेफ एंड इनसिक्योर, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब हुआ दुख, सॉरो, सैडनेस, स्ट्रेस, मिजरेबल, दुखद, डिजेक्टेड, स्ट्रेस, तनाव, सैडनेस, सैडनेस दुख। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कमेंड करना। तो जैसे बोलते हैं ना, यू हैव डन ए कमेंडेबल जॉब, ठीक है। यू हैव डन ए कमेंडेबल जॉब मतलब आपने एक प्रशंसनीय कार्य किया है। तो मतलब प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, आपको सराहना, ठीक है, अपलॉड करना। फिर एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज का भी मतलब ध्यान रखना, एक्नॉलेज का मतलब होता है कमेंड करना, किसी की तारीफ़ करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटफुल। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो थैंकफुल होता है इसका मतलब फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है एंड मेरा फेवरेट वर्ड्स में भी एक है, ठीक है। तो फिन जो वर्ड है, फिन का मतलब होता है प्रिटेंड करना। जैसे होता है ना बहरूपिया किसी और का रूप लेके रहते हैं। आपने गेम खेला होगा इम्पोस्टर वाला जो गेम था, ठीक है। तो उसमें इम्पोस्टर होता था तो वो भी बहरूपिया होता था। तो फिन वर्ड को आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो फिन का मतलब हुआ प्रिटेंड करना, एक्ट करना, पोज करना, मैस्करेड करना, ठीक है, मेक बिलीव एंड डिस्गाइज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्गाइज, इसका सिनोनियम जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज मतलब प्रिटेंड करना, फिन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रेफर। तो प्रेफर का आपको मतलब पता है, प्रेफर हुआ फेवर करना, लाइक करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर। तो पेस्टर का जो मीनिंग हुआ वो हुआ किसी को सताना, तंग करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, एजिटेट करना, बॉदर करना, हैरास करना, टॉर्चर करना, ट्रबल करना, इरिक करना और प्लेग करना, ठीक है। तो दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसका जो बाकी के है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टे ट्यून। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और देखिए एक वर्ड ये निनकॉम्पोप, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ एक मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इसमें सभी आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, एंड तक देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पीडीएफ पे मत रहना डिपेंड कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा आप वहाँ से रट्टा मार लोगे। आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको सुन के अच्छे से याद होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना और नए अगर व्यूअर्स हैं हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।